अहम खबर आपको देंगे। भारत में अस्करी क़यादत की हालिया गुफ्तगू में सिंदूर 2 के हवाले से किए गए बयानात पर सियासी और दिफाई हलकों में बहस जारी है। भारतीय आर्मी चीफ के मुताबिक जदीद जंगी माहौल में हर नकलो हरकत की निगरानी मुमकिन है और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजेस मौजूद हैं। इस बयान के बाद मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार इसे अंदरूनी पॉलिसी दबाव और स्ट्रेटेजिक तरजीहात के तनाजुर में देख रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक खित्ते की मजमूई सूरत हाल में बयानियों की सियासत और अस्करी हिकमत अमली अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई नज़र आती है, जिस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। तज्ज़ियाकार इसे पॉलिसी दबाव और स्ट्रेटेजिक तनाजुर में देख रहे हैं। भारत में अस्करी क़यादत की हालिया गुफ्तगू में सिंदूर 2 के हवाले से किए गए बयानात पर सियासी और दिफाई हलकों में बहस जारी है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान के मुताबिक जदीद जंगी माहौल में हर नकलो हरकत की निगरानी मुमकिन है और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजेस मौजूद हैं। इस बयान के बाद मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार इसे अंदरूनी पॉलिसी दबाव और स्ट्रेटेजिक तरजीहात के तनाजुर में देख रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक खित्ते की मजमूई सूरत हाल में बयानियों की सियासत और अस्करी हिकमत अमली अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई नज़र आती है, जिस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। भारत में अस्करी क़यादत की हालिया गुफ्तगू में सिंदूर 2 के हवाले से किए गए बयानात पर सियासी और दिफाई हलकों में बहस जारी है। भारतीय आर्मी चीफ के मुताबिक जदीद जंगी माहौल में हर नकलो हरकत की निगरानी मुमकिन है और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजेस मौजूद हैं। इस बयान के बाद मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार इसे अंदरूनी पॉलिसी में दबाव और स्ट्रेटेजिक तरजीहात के तनाजुर में देख रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक खित्ते की मजमूई सूरत हाल में बयानियों की सियासत और अस्करी हिकमत अमली अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई नज़र आ रही है, जिस पर मुख्तलिफ आरा भी सामने आ रही हैं। तज्ज़ियाकार इसे पॉलिसी दबाव और स्ट्रेटेजिक तनाजुर में देख रहे हैं। खित्ते में अस्करी और सियासी बयानियों का ताल्लुक नुमाया होता जा रहा है। अपडेट करेंगे आपको। भारत में अस्करी क़यादत और हालिया गुफ्तगू में सिंदूर 2 के हवाले से किए गए बयानात पर सियासी और दिफाई हलकों में बहस जारी है। भारतीय आर्मी चीफ के मुताबिक जदीद जंगी माहौल में हर नकलो हरकत की निगरानी मुमकिन है और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजेस मौजूद हैं। इस बयान के बाद मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार इसे अंदरूनी पॉलिसी दबाव और स्ट्रेटेजिक तरजीहात के तनाजुर में देख रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक खित्ते की मजमूई सूरत हाल में बयानियों की सियासत और अस्करी हिकमत अमली अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती है, जिस पर मुख्तलिफ आरा भी सामने आ रही हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे जिस किस्म के बयानात भारतीय अस्करी क़यादत दे रही है और जंगी हिकमत अमली दोबारा वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं? देखें कि ये दे विल टेक डिकेड्स। जो इनके साथ हुआ है वो अपनी जो हजीमत हुई है, ह्यूमिलिएशन हुई है दुनिया के नज़रों के सामने, अपने पब्लिक के सामने, ये उसको सफाइयाँ देने के लिए दे विल टेक डिकेड्स। और ये जो स्टेटमेंट्स है, दीज आर द पॉलिटिकल मिलिट्री सिग्नल दे रहे हैं अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन पब्लिक के लिए, साथ पाकिस्तान को भी बताना चाहते हैं, इंटरनेशनली भी बताना चाह रहे हैं। लेकिन इनमें देखें, अगर ये ऑपरेशन सिंदूर जो पहला हुआ था, अगर वो सो कॉल्ड अगर ये कामयाब था, तो 2 ऑपरेशन सिंदूर 2 की क्यों बात कर रहे हैं? सो इतना दम नहीं है। दे अंडरस्टैंड, खुद ही मानते हैं कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है, वो हमें देख रहे हैं, हमें ट्रैक कर रहे हैं। जब पाकिस्तान देख रहा है, ट्रैक कर रहा है, तो तुम्हें करने देगा पाकिस्तान, वो तबाही मचाएगा, ये सोच भी नहीं सकते हैं। सो मेरा ख्याल में ये जो नैरेटिव पेडल कर रहे हैं पब्लिक के कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, और उनको पता है कि पाकिस्तान की क्या कुछ कैपेबिलिटीज है और फ्यूचर में इनके साथ क्या कुछ हो सकता है। सो मेरा ख्याल में इनको तो एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे एक्ट करना चाहिए। अगर नहीं होगा, देखें पाकिस्तान है एक्टिंग एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, और ख़ास तौर पर जब इनका चीफ कहता है कि जोग्राफिया और नक्शे से मिटा देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में डिस्ट्रक्शन जो भी होगी म्यूचुअल होगी, फिर इसमें कोई इंडिया नहीं होगा दुनिया के नक्शे पर। सो पाकिस्तान हैज़ दैट कैपेबिलिटी। सो इट इज़ इंटायरली इन पर डिपेंड करता है ये क्या कर है। क्या ये उस पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन से निकल सकते हैं, उस ह्यूमिलिएशन से अगर ये निकल सकते हैं जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया था। सो अभी भी इनके पास टाइम है कि ये अपना आप को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। जो कितना ह्यूबरिस्टिक माइंडसेट से इनको बाहर निकलना चाहिए। अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान है चेंज डायनेमिक्स इन साउथ एशिया। सो मेरा ख्याल में अभी तो वी आर द पीयर कंपिटिटर से भी हम आगे निकल गए हैं इंडिया के से। जब हम बात करते हैं वी हैव एस्टेब्लिश हम अपनी कन्वेंशनल सुपीरियरिटी। सो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया कि वो एज ए पीसफुल स्टेट के तौर पर रहे, और स्पेशली जब तक जम्मू एंड कश्मीर का सेटलमेंट नहीं होता है, यकीनन ये चीज़ें चलती रहेंगी।